दोस्तों पिछली बार जब G20 समिट भारत के अंदर हुई थी तो भारत ने अफ्रीका को इसमें शामिल करके सभी को चौंका दिया था। और इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। और अब खबर सामने आ रही है कि भारत 10 देशों को इस समूह में शामिल करने की ओर बढ़ रहा है और ये अमेरिका और पूरे वेस्ट के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। इतना ही नहीं, ये संगठन अब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था जो कि अमेरिका के इशारों पर चलती है उनका बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। दरअसल आज दुनिया में एक ऐसा बदलाव चल रहा है जो दिखने में धीमा है लेकिन असर बहुत गहरा हो सकता है। कई देश सिर्फ हालात को देख नहीं रहे बल्कि बहुत सोच समझकर अपनी पोजीशन बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सके। इसी कड़ी में ब्रिक्स एक ऐसा समूह बनकर उभर रहा है जो दुनिया की ताकत के संतुलन को बदल सकता है। ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर की थी। उस समय इसका मकसद पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करना था, खासकर G7 जैसे समूहों के सामने। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक समूह है जिसमें असली ताकत या एकता की कमी है, लेकिन समय के साथ यह धारणा गलत साबित हुई। साल 2024 में ब्रिक्स के विस्तार ने इसे पूरी तरह बदल दिया। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों के जुड़ने से ये एक बड़ा और प्रभावशाली गठबंधन बन गया। अब ये सिर्फ चर्चा करने वाला मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्र राजनीति को प्रभावित करने वाला एक मजबूत ब्लॉक बन चुका है। आज ब्रिक्स दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी और करीब 1/4 वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा इससे भी आगे है। 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल होने में रुचि दिखा चुके हैं और 20 से ज्यादा ने औपचारिक आवेदन भी दिया है। इसका मतलब साफ है, ब्रिक्स अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है। अब सवाल उठता है कितने देश इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह है पश्चिमी संस्थाओं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक से बढ़ती नाराजगी। कई देशों को लगता है कि इन संस्थाओं में उन्हें पूरी आजादी नहीं मिलती और फैसले अक्सर एक तरफा होते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की चाहत भी तेजी से बढ़ रही है। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ रहा है जहां देश अपनी नीतियों पर ज्यादा नियंत्रण रख सकते हैं और बराबरी के साथ भागीदारी कर सकते हैं। ये सिर्फ गठबंधन बदलने की बात नहीं है बल्कि वैश्विक सहयोग के तरीके को बदलने की शुरुआत है। अगर हम संभावित नए सदस्यों की बात करें तो इनमें बहरीन, कुवैत, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको, बेलारूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल है। इन सभी देशों का चयन सिर्फ उनकी आर्थिक ताकत के आधार पर नहीं बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए खाड़ी क्षेत्र के देश जैसे बहरीन और कुवैत ऊर्जा संसाधनों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के कारण बेहद अहम है। वहीं मैक्सिको का शामिल होना उत्तरी अमेरिका में एक बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो ये समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में और मजबूत हो सकता है। इस पूरे बदलाव में एक और अहम भूमिका निभा रहा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में फंडिंग कर रहा है। इससे देशों को मुद्रा के उतार चढ़ाव का खतरा कम होता है और डॉलर पर निर्भरता भी घटती है। साथ ही ब्रिक्स एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है जो कि पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से अलग और स्वतंत्र होगा। अगर ये सफल होता है तो ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। हाल के समय में अमेरिका की नीतियों ने भी इस बदलाव को तेज किया है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए गए, जैसे चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 50% और भारत, ब्राजील के कुछ उत्पादों पर 30% तक। इन कदमों से कई देशों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। विडंबना यह है कि अमेरिका की ये नीतियां जिस बदलाव को रोकने के लिए लाई गई थी वही बदलाव अब और तेज हो गया है। कई देश अब ब्रिक्स को एक ज्यादा स्थिर और लचीला विकल्प मानने लगे हैं। हालांकि ब्रिक्स के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद, आपसी भरोसे की कमी और अलग अलग राष्ट्रीय हित इसके लिए बाधा बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका बढ़ता प्रभाव नजरअंदाज करना मुश्किल है।
अगर आने वाले समय में ब्रिक्स और भी ज्यादा देशों को शामिल करता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली गठबंधन बन सकता है जो G7 को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक नए दौर की ओर बढ़ रही है जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है। ब्रिक्स इस बदलाव का केंद्र बन सकता है, लेकिन ये कितना सफल होगा ये आने वाले समय ही बताएगा। अब सबकी नजर भारत के अंदर होने वाली इस ब्रिक्स समिट पर होगी जिसमें रूस के राष्ट्रपति से लेकर चीन के राष्ट्रपति तक आने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत में होने वाली ये ब्रिक्स समिट अमेरिका और वेस्टर्न देशों के लिए बड़ा सरदर्द होने वाली है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।